बिहार के अगले चुनाव में नतीजा चाहे किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में आए, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अगली बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। यह भविष्यवाणी विख्यात राजनैतिक भविष्यवक्ता प्रशांत किशोर ने कर दी है, जो कि इस बार के विधानसभा चुनावों में जनसुराज पार्टी के जरिए खुद मैदान में उतरने का शंखनाद कर चुके हैं। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर विगत 2.5 सालों से खुद बिहार के एक जिले का दौरा कर चुके हैं। प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी जोरों पर है कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे तो कौन बन सकता है। तो इसके जवाब में जो चेहरा सबसे पहले नजर के सामने आता है वो है तेजस्वी यादव का नाम। आरजेडी और कांग्रेस का संयुक्त खेमा शुरू से ही तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना भी इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि एनडीए गठबंधन ने अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी विधानसभा चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। इसका एक साफ मतलब ये भी है कि बीजेपी भले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का पोस्टर छपवाकर चुनाव मैदान में उतर रही है, लेकिन उसे भी ये पता है कि इस बार नीतीश कुमार का जादू बिहार की जनता के ऊपर नहीं चलने वाला। शायद इसीलिए बीजेपी ने एनडीए के एक अन्य घटक दल भाजपा के सांसद और कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान को सारण विधानसभा से चुनाव में उतारने की तैयारी कर चुकी है। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति अब सही नहीं रह गई है। पिछले 2.5 सालों में सिर्फ विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि सार्वजनिक मंचों पर भी नीतीश कुमार कई बार ऐसी हरकतें कर चुके हैं जो उनकी मानसिक स्थिति पर सवालिया निशान खड़े करती है। शायद इसीलिए कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान सटीक भविष्यवाणी कर चुके प्रशांत किशोर इस बार खुद बिहार के चुनाव मैदान में है, और उन्होंने यह भी कहा है कि वह पूरे 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा कि पिछले 2 दशकों में भी बिहार में बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई है कि वह अकेले अपने दम पर चुनाव लड़कर सरकार बना सके। शायद इसीलिए बीजेपी नीतीश कुमार की बैसाखियों के सहारे सरकार में बनी रही है। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी बिहार के चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर रही है। वहीं AIMIM, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और पिछले चुनाव में 5 सीटें जीत भी चुकी है, इस बार वो राजद और कांग्रेस के गठबंधन रहकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन दोनों ही पार्टियों के नकारात्मक रुख की वजह से अब वह भी अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। एक समीकरण ऐसा भी बन रहा है जिसकी वजह से लगता है कि बिहार में इस बार त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन जाए, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य कई पार्टियों का गठबंधन एनडीए है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथियों का गठबंधन भी है। लेकिन दोनों ही गठबंधनों के मुकाबले एक नया गठबंधन भी अप्रत्याशित रूप से सामने आ सकता है, और वह होगा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और प्रशांत किशोर की जनसुराज राज पार्टी का गठबंधन, जो कि फिलहाल अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर ये तीनों पार्टियां मिलकर एक नया गठबंधन बना लेती हैं, तो निश्चित रूप से दोनों गठबंधनों के लिए चुनौती बन सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर बार बार यह कह रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन वे बिहार की तस्वीर जरूर बदलना चाहते हैं और इसीलिए वह चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अब सवाल यह है कि भाजपा और कांग्रेस के गठबंधनों के मुकाबले क्या एक तीसरा गठबंधन भी इस बार बिहार के चुनाव में सामने आ सकता है, और यदि ऐसा हो गया तो निसंदेह बिहार का चुनाव काफी रोचक साबित होगा। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।